तो चलिए आज देख लेते हैं। नया टॉपिक है साइंस का। केमिस्ट्री में मैंने 2 लेक्चर बता दिया है। आज 2 चैप्टर को एक साथ करते हैं और साइंस का बस 2-3 लेक्चर में सारा कवर कर देंगे। आज ये थोड़ा छोटा ही टॉपिक है और जो VVI टॉपिक रहेगा उसी को हम पढ़ाएंगे। तो आज दोनों टॉपिक को देख लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पहले कि क्या होता है। देखिए ये अलग चैप्टर है, ये भी अलग चैप्टर है। तो अभी तो हमें 10th का देखना एग्ज़ाम कि कैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर ला सके। तो अभी चैप्टर में डिटेल में नहीं जानना, जो VVI टॉपिक है उसे बताना है, जो ऑब्जेक्टिव है VVI उसे ही बताना है। तो चलिए जानते हैं, थोड़ा धातु और धातु के बारे में जान लेते हैं। वो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, आप उसको सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो देखिए ये धातु और अधातु, तो इसके बाद उसको जान लेंगे। धातु किसको बोलेंगे, देखिए इसके प्रॉपर्टी, इसके गुण के आधार पर इसका डिफिनीशन इसका बनाएंगे। ये तो धातु से बोलते हैं जिससे विद्युत धारा पास हो जाए, जिससे विद्युत धारा पास हो जाए उसे धातु कहते हैं। इसका उल्टा होगा, जिससे विद्युत धारा पास ना हो उसे अधातु कहते हैं। अपवाद भी है, वो नीचे जानेंगे। चलिए आप देखते हैं। जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। इसमें इसका उल्टा लिखना है। इसमें क्या है? जिसे पीटने पर टन टन की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आएगी? टन टन की आवाज़ आती है। और इसमें क्या होगा? जिसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? भंगुरता का गुण। क्या बोलेंगे? भंगुरता का गुण। पूछेगा कि भंगुरता का गुण किस में पाया जाता है? और धातु में पाया जाता है। सिंपल। चलिए अब देखते हैं इसमें। जिसे पीट कर चादरा बनाया जाता है। इसमें क्या होगा? वही पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। अब उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण में क्या आ जाएगा? सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ये सब होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? इसमें लकड़ी हो जाएगा जिससे करंट पास ना हो। प्लास्टिक हो जाएगा, ईंट पत्थर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब कुछ अपवाद है, तो अपवाद को भी देखते हैं। अपवाद में क्या है? जैसे आयोडीन अधातु है लेकिन यह चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। तो ये अपवाद में आ गया। जैसे है ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु होता है लेकिन इससे करंट विद्युत धारा पास हो जाता है। क्या होता है? विद्युत धारा पास हो जाता है। तो ये भी बोलेगा कि कौन सा धातु है जिससे विद्युत धारा पास हो जाता है। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ये था अधातु और धातु में। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव में हम देख लेंगे, जो VVI ऑब्जेक्टिव है। तो अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों को एक ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में बांटा गया है, उसके गुण के आधार पर, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो पहले से ही सिस्टम था। जब मेंडलीव साइंटिस्ट थे एक मेंडलीव, उन्होंने इसको बांटा था परमाणु
परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, किस पे? द्रव्यमान के आधार पे। मेंडलीव साहब ने इसको परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इसको वर्गीकरण किया था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोसले ने दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी को इसे परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आधार पे बांटा गया। परमाणु संख्या के आधार पे उसे बांटा गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसे रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसके आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। ऐसे द्रव्यमान को भार भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल दिख जाएगा, मैं लगा दूंगा, उसमें देखिएगा। तो इसको जो आधुनिक मोसले ने दिया था, इसको इस तरीके से है, कुछ ऐसे करके फिर ऐसे करके कुछ है इसी प्रकार से, फिर यहाँ निकला रहेगा इस तरीके से है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक टेबल जो है इस तरीके से देखिए, ये हो गया क्या, मान लीजिए वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलेंगे क्षैतिज कतार। क्या बोलेंगे? क्षैतिज कतार। क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आवर्त। क्षैतिज कतार को आवर्त बोलते हैं, जबकि ऊपर वाले कतार को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग बोलते हैं। ऊपर जो है वो वर्ग बोलते हैं। तो आप देखिएगा इसमें पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या 18 है, 1 2 ऐसे करके 18 तक है, जबकि क्षैतिज कतार की संख्या मात्र 7 है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। क्षैतिज कतार को आवर्त बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। और आए क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें जान जाएंगे। तो आप लोग को एटलीस्ट यहाँ पे जो है तत्वों के नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि 10-20 तक, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा गया जो आप क्वेश्चन में देखिएगा। तो चलिए हम कुछ तत्वों को देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे पहला आता है, जिसका परमाणु संख्या 1। क्योंकि ये परमाणु संख्या के आधार पे है तो हम परमाणु संख्या के आधार पे सिस्टम से चलेंगे। इसके बाद आएगा हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, यहाँ मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम कितना आ जाएगा 13, सिलिकॉन 14, उसके बाद फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, उसके बाद आर्गन 18, पोटेशियम क्या हो जाएगा 19, कैल्शियम 20। तो ये आप याद कर लीजिएगा कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगर नहीं याद हो रहा है तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा, जो हम क्वेश्चन बनाएंगे अभी तो उसमें देख लेंगे। देखिए कई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कार्बन की परमाणु संख्या पूछा गया कितना होता है 6, सोडियम का पूछा गया कितना होता है 11, इसी प्रकार से सल्फर का पूछा गया 16। सल्फर को गंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक बोलते हैं। इसका कितना 16। इसके बाद और ही पूछा गया, जैसे पोटेशियम का और ही पूछा गया, जैसे कैल्शियम का होता है 20, उसमें देख लेंगे। तो ये है, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेंडलीव किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के या भार के आधार पे ये भी क्वेश्चन आया है। मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी किससे? परमाणु संख्या के आधार पे। तो चलिए अब इसके बारे में अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं सबका ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, परमाणु संख्या पूछा गया था अलग अलग कंपाउंड का, तो मैंने एक में ही कर दिया है। 2020 के दोनों पाली में पूछा गया है, 2021 का भी अलग अलग पाली में
और जो भी होता है उसमें। तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या पूछा गया था, कितना होता है? 11 होता है, जानते ही आप। तो इसलिए मैंने बोला था कि वो टेबल कम से कम याद कर लीजिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो कम से कम ये कंपाउंड का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि सोडियम को कई बार पूछा गया है। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। देखिए Fe किसको बोलते हैं? लोहा को बोलते हैं। Fe किसको बोलते हैं? लोहा को बोलते हैं। इसका होता है 26। इसको क्या बोलते हैं? लोहा। आयरन बोलते हैं। Au है, Au किसको बोलते हैं? गोल्ड को बोलते हैं, सोना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सोना को। इसका कितना होता है? 79 होता है। तो ये हो गया। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीतल क्या है? ये क्वेश्चन 2016, 17 और 21 3 बार पूछ चुका है। तो क्या है पीतल? पीतल एक मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, तो आप इसको रट लीजिए, क्योंकि ये आने की संभावना 90%। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला पदार्थ 2020, 2014, 2021 3 बार पूछा गया है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, तो मैं दोनों को बताता हूँ। एक तो होगा कि कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। अगर धातु रहेगा तो क्या आ जाएगा? पारा हो जाएगा। धातु रहेगा तो पारा हो जाएगा। अगर अधातु पूछ दिया, अधातु भी पूछ दिया गया है, अधातु पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तो पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, मतलब पानी के रूप में लिक्विड जैसा रहता है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। धातु पूछेगा तो पारा। ये भी 3 बार 4 बार पूछा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? आयोडीन की कमी से क्या से होता है? क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में भी, 2020 में भी। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। ये भी 2 बार पूछ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पूछा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत घर में कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस भरी हुई। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय और अक्रिय वही होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। ये भी 2021 में पूछ दिया गया था। चलिए आप इधर आ जाइए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये भी 2021 में पूछा गया है। तो क्या होता है? सिंपल है इसका आंसर, टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का? टंगस्टन धातु का बना होता है। देखिए अब यहाँ पे आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोना को किस में नापते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैरेट में। कैरेट में नापते हैं। किस में? कैरेट में। और आभूषण बनाने वाले सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये देखिए, देखिए 24 कैरेट का अगर लेंगे हम, तो वो सोना मतलब सॉलिड के रूप में, लिक्विड मतलब टूट जाएगा, वो पहन नहीं सकते हम, वो गिर जाए, वो खाने लायक रहता है। जैसे गीला चीज़ कोई होता है, जैसे आटा हो गया गीला, जैसे कोई गीला चीज़ होता है वैसा होता है। तो 24 कैरेट को हम पहन नहीं सकते, इसलिए उसमें 2% कुछ मिला दिया जाता है, तब वो सॉलिड बन जाता है, तब सोना को हम पहन सकते हैं। तो शुद्ध सोना नहीं होता जो लोग पहनते हैं। तो कितने कैरेट के होते हैं? 22 कैरेट के सोने, 22 कैरेट के सोने रहेंगे तभी हम पहन सकते। लोग लिखे रहते शुद्ध 24 कैरेट सोना, तो पहन ही नहीं सकते, तो वो सब फ्रॉड बात रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22 कैरेट। 24 कैरेट कभी नहीं होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए, अब देखते हैं आगे। विद्युत का अच्छा चालक है, इसमें ऑप्शन दिए हुआ है। लकड़ी मतलब किससे विद्युत पास हो जाता है? मैंने अभी पढ़ाया था पीछे। लकड़ी से पास नहीं हो क्योंकि ये अधातु, प्लास्टिक से ही पास नहीं हो क्योंकि ये धातु का विद्युत का कुचालक है। तो ये भी नहीं होगा। कार्बन से भी नहीं हो, ये भी अधातु होता है। चांदी क्या होता है? धातु। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4 डी हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो अब आगे का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले ने दिया था में समूह, उसी को क्या बोलते हैं? समूह या वर्ग या ऊर्ध्वाधर कतार या उर्ध्व की संख्या होती है, मतलब कितनी होती है ये दोनों। और इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार या उसको आवर्त बोलते हैं की संख्या होती है, दोनों मिला के
2019, 2018, 2017, 2012, 2017, 2011 इतना बार पूछा गया है दोनों क्वेश्चन मिला के। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं? क्षैतिज कतार को आवर्त बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। समूह को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर कतार को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। उदर्ग को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो वर्ग की संख्या कितना मैंने बताया था? 18 है सिंपल। और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, ऐसे करके गिनिएगा तो 18 पूरेगा, ऐसे करके गिनिएगा तो आपको 7 पूरेगा। तो सिंपल है ये दोनों का। और क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। वर्ग समूह को क्या बोलेंगे? वर्ग। ऊर्ध्वाधर कतार को क्या बोलेंगे? वर्ग। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। देखिए कितना बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन सब हर साल पूछा ही जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। किस धातु को चाकू से काटा जाता है? ये 2020 में पूछा गया था। सोडियम को, क्या? सोडियम को चाकू से काटा जाता है। किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? इसका भी आंसर क्या है? सोडियम है। इसका भी आंसर सोडियम है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन, चलिए इसके बाद और बताए थे आपको। तो चलिए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं टेबल बना दिया हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए क्रियाशील धातु पूछेगा कि इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो उसका टेबल दिया हुआ है। 2020, 2018, 2017, 2014 में पूछा गया, अलग अलग टेबल देख के। तो आपको इसको देख के टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ऊपर से 3 को याद कर लेना है और नीचे से भी 3 को याद कर लेना है। सबसे क्रियाशील मतलब क्या? रिएक्शन करने वाला, सीधा ब्लास्ट मारने वाला। अगर आप पोटेशियम को पानी में डाल दीजिएगा या एयर में रख दीजिएगा तो अपने आप जलने लगे, आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट मार देगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? पोटेशियम होता है, जिसका के से सूचित करते हैं। उसके बाद बेरियम होता है, उसका कैल्शियम होता है। देखिए सोडियम को जानते हैं हम लोग, लेकिन सोडियम की तरह चौथा नंबर पे आता है। और सबसे कम, जिसको रख दीजिए 10 साल, मतलब 100 साल तक कुछ नहीं होगा, वो है सोना। इसीलिए सोना महंगा है। जैसे कहीं भी फेंक दीजिए और 100 साल के बाद भी निकालेगा तो सोना वैसा ही का वैसा ही रहेगा। उससे ऊपर है प्लेटिनम, उसके ऊपर है सिल्वर। तो ये सब सबसे कम क्रियाशील है, जबकि ये सब बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इसको रखते ही ब्लास्ट मार देगा। तो ये हो गया। तो इसको आप 3 को ऊपर से 3 को नीचे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप बना दीजिएगा।